हेलो कैंसर, मेरी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है। 22 से लेके 28 ऑफ मार्च 2021 की रीडिंग है कैंसर। इसमें हम देखेंगे कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन सी प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, एंड इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वन सरेंडर कार्ड कि इस हफ्ते आपको क्या लेट गो करना है, क्या एक्सेप्ट करना है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर में स्टार्ट कर रही हूँ एनर्जी ऑरिकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए कौन सी एनर्जी लेके आए हैं एनर्जी ऑरिकल डेक। लेट्स गेट स्टार्टेड। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैंसर, ओके कैंसर, give me one card for cancer, give me one card for cancer, give me one card for cancer, ओ व्हीलर ऑफ द एजेस गाइस। में भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते आप लोग कोई भी हर्ट हुआ हो, ओके पास्ट में, या फिर मनी लॉस, जॉब लॉस, लव लॉस, कुछ भी जो आपको हर्ट कर रहा हो उसमें से आप हील हो रहे हो, दुख दे रहा हो, या फिर ऐसे सिचुएशन हो कि उस चीज़ से आप हील हो रहे हो। ओके इस हफ्ते आप हील होते हुए दिख रहे हो, उसमें आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके विच इज़ गुड। सी गाइस, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, दिस इज द कम्युनिकेशन कार्ड गाइस। ओके इस हफ्ते आप अपने कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो। आप अपने पर्सनल जो भी आपकी पर्सनल स्किल है या फिर क्लैरिटी लेते हुए दिख रहे हो, मेंटल लेवल पे क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, न्यू आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं, या फिर कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो, न्यू लर्निंग कोर्स भी करते हुए दिख सकते हैं कुछ ना कुछ। दिस इज़ द गाइस फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। जो हो सकता है कि कोई बोलने का काम करते हो या फिर कोई सिंगिंग का काम करते हो, उसमें उनको ग्रोथ मिल रहा हो इस हफ्ते, कम्युनिकेशन कर रहे हैं जो भी। ओके एंड सी गाइस, दिस इज अ कर्नोकोपिया विश फुलफिलमेंट 11, दिस इज द मास्टर नंबर। जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट है वो इस हफ्ते पूरी होते हुए दिख रही है। ओके एंड सी गाइस, 3 नंबर 3 इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आपकी लाइफ में खिल रहा है, खुशियाँ आपकी लाइफ में जस्ट ब्लॉसमिंग हो रही है। सो डोंट वरी गाइस, जो भी आपके पास्ट हर्ट थी उसमें से आप हील हो रहे हो। एंड कुछ लोग हो सकता है कि कम्युनिकेशन कर रहे हो जॉब के लिए, या फिर अपने सोशल नेटवर्किंग को बढ़ाने के लिए, या फिर अपने मनी को इंक्रीज करने के लिए कम्युनिकेशन कर रहे हो। जो भी हो कम्युनिकेशन कर रहे हो। ओके गाइस, विश फुलफिलमेंट एंड देयर इज द ब्लॉसमिंग अबंडेंस जस्ट अभी आपके लाइफ में, क्योंकि जस्ट हील हो गए तभी तो जाके आपको खुशियाँ मिलना स्टार्ट होगा। विदाउट हील कैसे खुशियाँ मिल सकती है। इन एनी एरिया जो भी आपके लाइफ में सिचुएटेड हैं उस एरिया में डाल के देख सकते हो। ओके बट विच इज़ गुड गाइस, इस हफ्ते मास्टर नंबर इज हियर, दिस इज द विश फुलफिलमेंट कॉर्नोकोपिया, वेरी नाइस। लेट्स सी इस हफ्ते कौन से एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट अफेक्ट करते हुए दिख रहे हैं आपको कैंसर। Aquarius, I told you na guys, there is the Aquarius card, communication. ओके दिस इज ऑल्सो विश फुलफिलमेंट, द स्टार का कार्ड माना जाता है एक्वेरियस हाउस 11th हाउस इज ऑल अबाउट विश फुलफिलमेंट। एंड अपने आप जानते हो एक्वेरियस क्या है। एक्वेरियस फ्रेंड सर्कल, लार्ज ग्रुप सोशल नेटवर्किंग, जहाँ से हम पैसा कमाना जानते हैं। ओके मे बी शायद यू डीलिंग विद एक्वेरियस इस हफ्ते एक्वेरियस के साथ में डील कर सकते हुए दिख रहे हो। ओके ग्रैंड क्रॉस,
इस हफ्ते हो सकता है गाइस में भी शायद समथिंग जो आपको प्रोवोक करता हो, ओके, जो आपको दिस इज द फॉर मी इस 47 is all about 11. This is also master number, okay, master number and 11 1 is equal to 2. बैलेंस करते हैं जो भी एरिया में आप प्रोवोक हो रहे हो उसमें आप बैलेंस करके चलिएगा, ओके, बिकॉज ऑफ द फायर एलिमेंट में भी शायद आपकी डिजायर है, कुछ भी डिजायर हो सकती है वो, ओके, मनी वाइज, जॉब वाइज, लव वाइज, फैमिली वाइज, स्टेबिलिटी वाइज, कोई भी डिजायर हो सकता है. दिस इज द फायर एलिमेंट गाइस. एक्शन लेते हुए दिख रहे हो बट उसमें बैलेंस करके चलना है, प्रोवोक नहीं होना है, ओके, प्रोवोक नहीं होना है, बैलेंस करके चलना है, विच इज़ गुड. एक्शन लेते हो आपके डिजायर में, अच्छी बात है, फायर एनर्जी रहने वाली है, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी रहने वाली है, बट जहाँ पर भी आपकी लाइफ में प्रोवोक हो रहे हो उसमें बैलेंस करके चलिएगा, ओके. करंट पोजीशन कैंसर के प्लीज. नाइस, अच्छी है गाइस, नॉट अ बैड रीडिंग. विश फुलफिलमेंट हो रही है, विच इज गुड. करंट पोजीशन कैंसर की बताइए प्लीज. Give me one card for Cancer. Ooh, strength, guys. Strength में भी शायद अभी आप ऐसे मुकाम पे हो गाइस. दिस इज द स्ट्रेंथ का कार्ड है, ओके. पेशेंटली हैंडल करें. मे भी शायद ये अपनी सिचुएशन को इसलिए हील होते हुए दिख रही हो. ये शायद अभी से नहीं, मे भी शायद महीनों से, सालों से आप अपनी सिचुएशन को बहुत पेशेंटली हैंडल कर रहे हो, एकदम पेशेंटली, विच इज गुड. दिस इज द शनिदेव का कार्ड माना जाता है कि हार्ड वर्क करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो और उसके बाद जाके रिजल्ट मिलता है. तो आप अपनी सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं राइट नाउ, ओके. एंड सी पेज ऑफ सोर्स, देयर इज द क्लैरिटी. कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, ऑनलाइन सर्चिंग करते हुए दिख रहे हैं, क्लैरिटी लेते हुए दिख रहे हैं, डिटेलिंग में जाते हुए दिख रहे हैं, ओके. सी 2 पेजेस इज हियर. मे भी शायद एक है कि क्लैरिटी लेके आते हुए दिख रहे हैं राइट नाउ, एंड एक है कि इमोशनल तौर पे कोई ऐसे पर्सन है जो आपको सपोर्ट कर रहे हो वहाँ पर आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, स्टेबल वाटर की तरफ. जो भी आपकी मेंटल स्ट्रेस है या फिर कम्युनिकेशन हो रहा है मेंटल, उसमें आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई सपोर्ट है या फिर समथिंग न्यू ऑफर है लव लाइफ के लिए. क्लैरिटी है गाइस राइट नाउ, बट आप अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हो. What's the problem? What's the problem for Cancer? Maybe you're dealing with Leos, okay, Cancer? What's the problem for Cancer? Challenge position for Cancer. Anything else? Desire. The Devil card is reversed. इस अप्राइट जो भी गाइस में भी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉन, ओके. कैप्रिकॉन इज ऑल अबाउट स्टेटस, नेम, फेम. आप कितना सोशलाइज होते हो, कितना कमाते हो, कितना कैसे लोगों को दिखते हो, जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट है, ओके. ऑब्सेसिव है, मटेरियल थिंग है. डेविल इज ऑल अबाउट दिस, ओके. या फिर डर है किसी किसी के लिए. That is your obstacle. And see, there is the stuckness. कहीं ना कहीं आप स्टक हो अपने इस मटेरियल थिंग के लिए, या फिर कोई ऐसे अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, उसमें स्टक हो, अपनी सिचुएशन को लेट गो नहीं कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए स्टक हो कुछ लोग, ओके. बट दैट इज योर चैलेंजिंग पार्ट. इट्स वेरी स्टक. मेंटल लेवल पे स्टक होते हुए दिख रहे हो. जो भी आपके डिजायर है उसमें आप स्टक हो. ऐसी वॉज द रिजल्ट. What's the result? Thank you. Anything else? The
एम्परर। ओके गाइज, द रिजल्ट इज अपराइट, देयर इज द ऑथोरिटी पावर। में भी शायद आप जो भी आपकी डिजायर है, बॉस बनना, स्टेबिलिटी लाना, फ्यूचर के बारे में प्लान करना, बट इस रिवर्स देयर इज द डिले है, बट डिले है। ओके, एम्परर इज ऑल अबाउट गाइज फ्यूचर के बारे में स्ट्रक्चर पैदा करना, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना। ओके, बट इस जो भी आप चाहते हो स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में, वो है बट थोड़ा डिले है। ओके, सी इस रिवर्स and 4, this is also 4, see guys, and this is also 4 of wand. This upright is stability about your home level, job area, marriage wise stability, but it's reverse, there is all delay. Okay, there is all delay. जो भी जिस भी एरिया में आप स्टेबिलिटी चाहते हो ना गाइज, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, मैरिज वाइज, जॉब वाइज, सब डिले है, बट देयर इज़ द क्लैरिटी। क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड आया हुआ है, दिस इज़ द क्लैरिटी। जहाँ पर भी जिस भी एरिया में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, दिस क्वीन ऑफ सोर्स आके आपको क्लैरिटी दे रही है। ओके, मे बी वो पर्सन हो सकते हैं जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस। ओके, एक्वेरियस, बट कोई ऐसे पर्सन है जो आपको आके क्लैरिटी दे सके, या फिर आपको आके हेल्प कर सके उसमें से, या फिर आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी अपने आप मिल जाएगी। ओके, सी 6 ऑफ कप में भी शायद आप पास्ट में अटके पड़े हुए हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पास्ट के प्रॉब्लम में, पास्ट के जो भी पार्टनर थे, रीयूनियन होना चाहते हो, पैशनली उनके साथ में रहना चाहते हो। ओके, बट देयर इज द क्लैरिटी गाइस। पास्ट की सिचुएशन भी हो सकती है, उसमें क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, विच इज़ गुड। लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी। जो भी आपकी डिजायर है ना गाइस, वो स्टेबिलिटी है, बट थोड़ा टाइम लग सकता है स्टेबिलिटी के लिए, मे बी शायद 4 to 8 month। दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। पेज ऑफ सोर्स, clarity about your thought, clarity about your communication, clarity about your mental level। पेजेस, अगर आप मैसेजेस का वेट कर रहे हो, इन फ्यूचर में मैसेज भी मिलता हुआ दिख रहा है, लर्निंग करते हुए दिख रहे हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, जिस भी एरिया में आपने एफर्ट डाला हुआ, द 7 ऑफ पेंटिकल, वेट कर रहे हो, दिस इज द वेटिंग पीरियड, एंड जस्ट 7 to 8 इस अपग्रेड। ओके गाइज, मे बी शायद जो भी एरिया में आप डिटेलिंग में जा रहे हो, जिस भी एरिया में आप वेट कर रहे हो ना, देयर इज द मूवमेंट, इमोशनल तौर पे मूवमेंट और विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हो। ओके, आई टोल्ड यू देयर इज द कम्युनिकेशन, ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, ऑनलाइन सर्चिंग हो, ऑनलाइन डिटेलिंग हो, ऑनलाइन कुछ ना कुछ लर्निंग करना हो, वेट कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ूँ, which is good guys। and see, जहाँ पर भी आप स्टक हो, जिस भी एरिया में आप स्टक हो, नो मोर स्टक, एंड देयर इज द स्टेटस चेंज। हेरोफेंट का कार्ड है, स्टेटस चेंज एंड एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, जिस भी एरिया में आपको लग रहा है कि कोई आपको यूज करके जा रहा है, बिट्टिल हो रहा है, धोखा दे रहा है, उसमें एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, which is good guys, which is good in future, which is good। इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी बताइए प्लीज कैंसर के लिए। एनीथिंग एल्स? एंडिंग गाइस, पेनफुल एंडिंग, जो आपकी लाइफ में आपको लग रहा था कि कब खत्म हो, कब खत्म हो, कब खत्म हो, मैं विशी फाइट, कंपटीशन, चेंज चाहते थे आप अपनी लाइफ में, देयर इज द एंड अबाउट समथिंग, कंप्लीशन, दिस इज द कंप्लीशन गाइस। ओके, 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, पेनफुल कंप्लीशन, विच इज गुड, एंड द हर्मिट का कार्ड आया इस हफ्ते। इस अपराइट, मे बी यू डीलिंग विद वर्गो, बट इस अपराइट यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग, कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हो अपनी लाइफ के बारे में, या अकेले रह के आप कुछ ना कुछ फाइंडिंग कर रहे थे। इस रिवर्स, नो मोर फाइंडिंग, आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हैं, एंड
आपको पता चल गया, बिकॉज यहाँ तो एंड हो गई है, जो भी आपकी सिचुएशन थी उस चीज़ की एंड हो गई है और आपने फाइंड आउट कर लिया कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। इसलिए आप कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो, अपने डिजायर पे फोकस होते हुए दिख रहे हैं, हील होते हुए दिख रहे हो इसमें से, विच इज़ गुड गाइस। वर्गो का कार्ड है, नाइस एनर्जी, नो मोर फाइंडिंग, आपको क्लैरिटी मिल गई है एंड समथिंग एंड। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द एडवाइस फॉर कैंसर। लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है गाइस। देयर इज द कंप्लीशन, जिस भी एरिया में आप वेट कर रहे हो फाइनल डिसीजन लेते हुए, जहाँ पर भी आप कंफ्यूजन, ओ माय गॉड, जहाँ पर भी आप हील होते हुए दिख रहे हो, जस्टिस आपको मिल रहा है, हील होते हुए दिख रहे हो। जहाँ पर भी आप कंफ्यूज हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उसमें आप फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। जिस भी एरिया में आप वेट कर रहे थे अपने एफर्ट का, कि आपका शिप आपके पास में आया है, हियर इज द शिप, लक आपके फेवर में आ रहा है। ओके, जिस भी एरिया में आप हार्ड वर्क कर रहे हो ना गाइस, देयर इज द ब्रांड न्यू पैशनेट एनर्जी। स्किल को भी डेवलप कर रहे हो, मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि कुछ ना कुछ लर्निंग कर रहे हो। ओके, उसमें समथिंग न्यू स्टार्ट कर रहे हो, पैशनेट न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रही है, उसमें बहुत ज़्यादा पैशन लगा रहे हो गाइस, ब्यूटीफुल। एंजल्स आपको यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, हार्ड वर्क कीजिए। ओके, हार्ड वर्क कीजिए, स्किल को डेवलप कीजिए। कुछ लोग हो सकता है कि अपने स्किल को बढ़ा रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, मनी को लेके, जॉब को लेके, वो किसी भी एरिया में हो सकता है, उसमें पैशनेट होइए, न्यू स्टार्ट कीजिए एंड देन लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। लक आपके फेवर में आएगा, डिवाइन जैसे क्लॉक घूमता है ना, डिवाइन सर्कल आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। बस हार्ड वर्क करना है, जिस भी एरिया में आप कर रहे हो पैशनेट दिखाना है, पैशन लेके आना है, उसमें न्यू स्टार्ट कीजिए, नया स्टार्ट कीजिए। ओके, विच इज़ गुड, विच इज़ गुड, देयर इज द न्यू स्टार्ट, हार्ड वर्किंग, लक आपके फेवर में आ रहा है, विच इज़ गुड। लेट्स सी इस हफ्ते आपको क्या सरेंडर करना है कैंसर, देखते हैं कैंसर के लिए इस हफ्ते क्या सरेंडर करना है, बताइए प्लीज़, क्या सरेंडर करना है कैंसर के लिए। थैंक यू, देयर इज लॉट्स ऑफ सरेंडर टू वंडर एंड ओ, open to the magic of every movement and sense the awe and wonder in all of your life. This attitude will keep you connected to the ecstasy of flow. You know guys, मे बी आप ना हमेशा ये सोचते हो कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, मगर आप ये सोचिए कि आपके साथ अच्छा भी हुआ है। ओके, आप ये नहीं देख रहे हो कि आपके साथ में अच्छा हुआ है भी, क्योंकि हमारे साथ होता ही है अच्छा। हम सिर्फ एक ही पार्ट को देखते हैं गाइस, कि जो हमारे साथ में नेगेटिविटी होता है, जो दुख देता है ना, जिस चीज़ में भी हमें दुख लगता है उसी चीज़ में ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारे साथ डेली वेजेस पे अच्छी चीज़ें भी होती है, तो उस पर ध्यान दीजिए, सरेंडर कीजिए, वंडर पे औ को भूल जाइए। ओके, औ को जाने दीजिए। हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। ओके, surrender, denial, accept people and situation exactly as they are without denying the difficulties, then you can see things clearly and make the best decision. गाइस, ये कार्ड यही बोलना चाहता है कि जैसे सिचुएशन है, जैसे पीपल है, जैसे लोग हैं, जैसे जो भी हालात है, उसको वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए, मना मत कीजिए। जो भी आपके सामने डिफ़िकल्टी आ रही है, जब आप उस डिफ़िकल्टी का सामना करते तब आपको पता चलता है कि इसको कैसे हैंडल करना है। ओके, इसको कैसे हम सिचुएशन को हैंडल करें, इस सिचुएशन को कैसे क्लियरली बेस्ट डिसीजन ले, इस सिचुएशन में सामना करेंगे तभी तो जाके आपको उस सिचुएशन का हल मिलेगा। सरेंडर, मना मत कीजिए, देखिए। ओके, सरेंडर टू व्हाट इज, flow with what is instead of fighting it. When you can't change the situation, compassionately accepting it exactly as it is will bring you peace. गाइस, सरेंडर टू व्हाट इज, अभी ये कार्ड यही बोलना चाहता है, सरेंडर कीजिए कि क्या है, ये क्यों है, क्या, जो सवाल पूछते हैं ना, उस चीज़ को सरेंडर कीजिए। ओके गाइस, और एक्सेप्ट कीजिए जैसी सिचुएशन है, ये भी सेम ही डिनाइल की तरह, जैसी सिचुएशन है, जैसे लोग हैं, उसको वैसी तरह से एक्सेप्ट कीजिए, ताकि आप उसमें से पीस लेके आ सको। बस सवाल मत कीजिए। ओके, सवाल मत कीजिए, और जैसे सिचुएशन है उसको वैसे एक्सेप्ट कीजिए, और देखिए सिचुएशन को, हैंडल कीजिए उस सिचुएशन को। ओके,
नाइस। आज का क्वेश्चन कैंसर, एंजल्स आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज, कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैंसर रेडी? वाओ, बड़ा ही फास्ट है। एनीथिंग एल्स? ओके, परफेक्ट टाइमिंग गाइस। किसी के लिए हो सकता है कि परफेक्ट टाइमिंग, सही टाइम है जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं, ओके, हार्ड वर्क करना चाहते हैं, जिस भी एरिया में जाना चाहते हैं, परफेक्ट टाइमिंग। एंड हियर इज द विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, टाइम पीरियड इज विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक। मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि परफेक्ट टाइमिंग है कुछ ना कुछ स्टार्ट करने के लिए, और उसका रिजल्ट आपको विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, 1 मंथ, 2 मंथ में आपको उस सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ओके कैंसर, नाइस, वेरी नाइस। या कैंसर, आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।